पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का कीमत निर्धारण कौन करता है, उद्योग या फर्म? आज इसको हम लोग समझते हैं, पहले हम उद्योग को समझते हैं और फर्म को समझते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन रिलेटेड है मांग और पूर्ति से ही। मांग और पूर्ति से ही इसमें जो कोई भी एक वस्तु का उत्पादन होता है, उद्योग में किसी एक वस्तु का उत्पादन होता है, इसमें मालिक भी जो एक होता है, और फर्म में कई सारे उत्पादक होते हैं, इसलिए ये एक समूह होता है। उद्योगों का जो समूह होता है, इसमें उत्पादकों का समूह होता है। लेकिन उद्योग में जो है समूह नहीं होता है, कोई एक वस्तु का उत्पादन होता है, और फर्म में जो बहुत सारे होते हैं। इसी कारण से जो है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो उद्योग ही निभाता है, क्योंकि ये एक वस्तु को उत्पादन करता है। इसीलिए जो इसमें जो है बाजार के अनुसार जो वस्तु का कीमत निर्धारण करना आसान होता है। और ये जो है सबसे पहले हम कीमत निर्धारण की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत में जब प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्री थे, उससे पहले के जो जितने भी अर्थशास्त्री थे, दो थे खास करके, रिकार्डो और वालरस। इन दोनों को याद रखिएगा, कीमत निर्धारण में जो इन दोनों की भी भूमिका थी, रिकार्डो और वालरस। तो इनका कहना था कि वस्तु का जो कीमत निर्धारण होता है वो जो है मांग पक्ष के आधार पर होता है, मांग पक्ष के आधार पर। और वालरस का कहना था कि पूर्ति पक्ष पर होता है, पूर्ति पक्ष पर, या पूर्ति पक्ष को या उपयोगिता भी बोल सकते हैं, कि वस्तु की उपयोगिता के आधार पर होता है। तो उस समय जो बहुत सारे विवाद चल रहे थे, अर्थशास्त्रियों में मतभेद थे, इसी कारण जो है कोई भी जो है सटीक जो है कारण नहीं बता पा रहा था कि वस्तु का कीमत निर्धारण किस तरह से किया जाए। ये जो है अपने मांग पर अड़े थे, ये अपनी पूर्ति पर अड़े थे। इनका कहना था कि वस्तु की मांग को देखकर कोई भी जो विक्रेता या बाजार जो है कीमत निर्धारण करता है किसी भी वस्तु का। इनका कहना था कि पूर्ति देकर, ये उपयोगिता देकर कोई भी वस्तु का निर्धारण करता है कीमत का कितना दाम होगा। लेकिन जो है इन दोनों को विवाद को जो खत्म किया प्रोफेसर मार्शल ने, अर्थशास्त्री मार्शल ने, जो इनके विवादों को खत्म कर दिया पूरी तरह से। और तब जो इन्होंने जो नियम दिया था, इन्होंने इन दोनों में समन्वय कर दिया, इन दोनों में जो समन्वय कर दिया। समन्वय ये था कि मांग पक्ष और बराबर पूर्ति पक्ष कि वस्तु का कीमत निर्धारण तभी हो सकता है जब मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों बराबर हो, अर्थात जब वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो तब वस्तु की कीमत का निर्धारण करना सबसे सटीक होता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपया पर कोई वस्तु जो है, 10 रुपये पर कोई वस्तु जो है 60 की पूर्ति है, 60 इकाई की पूर्ति, वस्तु की 60 इकाई की पूर्ति और मांग भी 60 ही है। तो यहाँ पर जो ये जो 10 है ये सटीक है, जो ये सटीक जो वस्तु का कीमत निर्धारण है, इस पर जो है लाभ ही होगा, हानि तो किसी को नहीं होगी, ना ही ग्राहक को ना ही विक्रेता को। इसलिए जो क्योंकि जो खरीद बिक्री जो अगर हम बाजार की बात करें तो दोनों का फायदा होना आवश्यक होता है। अगर विक्रेता को फायदा नहीं होगा तो वो बेचेगा ही नहीं, और ग्राहक को फायदा नहीं होगा तो वो वस्तु लेगा ही नहीं। इसलिए दोनों के फायदों का समन्वय होना जरूरी होता है। इसीलिए वस्तु के कीमत के निर्धारण में जो मांग का और पूर्ति पक्ष का दोनों का बराबर होना जरूरी होता है। इसलिए जो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण जो है उद्योग करता है, और वो किस तरह से करता है, वह मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को बराबर करके करता है। तो इस तरह से हम जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।